वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। कहा, बिजली की कीमतों में सालाना बेसिंग से मुतासर होने वाले सार्फिन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। कुछ दोस्तों को ज़राअत समझ नहीं आती, अब वो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाना IMF की शर्त है। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी नहीं, कई चीज़ें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इलाका लाहौर में सेमिनार से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सोलर प्लेट्स की फ्राहमी का मंसूबा अरबों रुपए का है। मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा था, करप्शन मेरी रेड लाइन है। पंजाब में हर डिपार्टमेंट अब ई-टेंडरिंग पर जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को सस्ती बिजली की फ्राहमी में विफाक भी हिस्सा डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतसासिल नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाबुल जवाब, दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इन सीटों को माल गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। अगर आप इन सीटों को माले गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? PTI के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को दी जाती हैं जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारों के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा।
कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलने वाली सजा को भी कलअदम करार देने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी है। शहीद भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। तारीख की बदतरीन ज्यादती का अजाला नहीं हो सकता। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। डिक्टेटर के गैर जमहूरी एक्शन ने हुकूमत का तख्ता उल्टा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वजीर आजम ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से राबिता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की $8 अरब के बजाय $6.5 अरब कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 105 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 80,672 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। 24 साल उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालिद, वालिदा, एक भाई और 4 बहनें छोड़ी। इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म किया हुआ है। ISPR विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा जैसे बहादुर बेटे पाकिस्तान का फख्र हैं। कौम अपने बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद उसामा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नया नाजिमाबाद, शाला फैसल पर तेज बारिश। आया चंडीगढ़ रोड पर भी मौसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स में कमी। बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जम बहक। गुलशन मामार में तेज हवाओं से साइन बोर्ड गिर गया, 1 शख्स जख्मी। शहर काट में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होगी कि इलेक्ट्रिक के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी।